हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ कि आपको क्या कैसी स्ट्रेटेजी और कौन कौन सी बुक फॉलो करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो यार, मैंने बहुत विश्लेषण किया और देखा कि कौन से मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। तो इसके लिए मैंने देखा कि इस पे सबसे पहले मैथ पे फोकस किया जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके नंबर्स को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है यदि आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो मैथ में आपको मैंने बताया था कि 2 पार्टों में डिवाइड होती है और हमारे एग्ज़ाम में मैथ जो है 30 नंबर की आनी है। 30 नंबर की मैथ हमारे एग्ज़ाम में आनी। तो 30 में से मैंने डिवाइडेशन किया तो 10 नंबर की जो आनी है एडवांस मैथ आनी है। ये इधर तक एडवांस मैथ है और शेष 20 नंबर की जो है वो अर्थमेटिक आनी है। तो जो एडवांस मैथ है उसमें मैंने आपको टॉपिक बताया क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ठीक है ना, प्रायिकता, क्रमचय संचय। अब ज्यामिति में जो है वो बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे बहुभुज वगैरह हो गया, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे बेसिक सी चीज़ भी पूछ लेते हैं। प्रायिकता में जैसे अभी RRB जेईई ने एग्ज़ाम लिया तो उसमें पूछा था कि एक बॉक्स में कुछ नंबर डले हैं तो 2 अंकीय अभाज्य संख्या जो है, 2 अंकीय अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें पता होनी चाहिए यार कि 2 अंकीय अभाज्य संख्या अंक जो होते हैं वो टोटल 23 होते हैं। टोटल नंबर कितने हैं 2 अंकीय? 90। तो 23/90 जो है वो आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्षेत्रमिति में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको बेसिक थॉट जो है, थ्योरी वगैरह पता होनी चाहिए। तो एडवांस मैथ को कवर करने के लिए मैं आपको बताऊं आपको कहाँ से देखना है ये। तो ये जो ज्योमेट्री, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं मतलब। तो ज्योमेट्री जो है ये पवन राव सर ने अच्छी बताई है, पवन राव सर ने बहुत अच्छी बताई है। तो इधर से आप इसको देख सकते हैं, पवन राव सर की ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति और ज्यामिति, ये दोनों चीज़ें। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो ये भी उन्होंने ठीक बताई है। ट्रिग्नोमेट्री की आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे SSC ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू क्या है था, sec थीटा इंटू के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि यार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा इंटू के। tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू sec थीटा। ये अब आपको पता होना चाहिए। तो sec थीटा इंटू के, तो sec थीटा कैंसिल, तो क्या आ गया, sin थीटा। तो मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए यार कि इसमें 6 फ्रैक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। तो यार साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से इज ग्रेटर देन थीटा +1 तक। मतलब ये जो है साइन जो है -1 से +1 के बीच में रहता है। इसी प्रकार कोस भी -1 से +1 के बीच में रहता है।
लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूं कि जहाँ साइन की वैल्यू अधिकतम होती है वहाँ कॉस की वैल्यू न्यूनतम होती है। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको अभी थोड़े कॉन्सेप्ट बताऊं, आपको ये बताना है मेरा मोटिव कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी उन्होंने अच्छी बताई। तो आप यूट्यूब से पढ़ने का तभी मतलब है जब आप उनके नोट्स बनाए, है ना। मतलब एक चैप्टर के आपने अच्छी से नोट्स बना लिए तो तभी पढ़ने का मतलब है, मतलब अन्यथा नहीं। ठीक है। और आपको कैलकुलेशन पर 15 से 20 मिनट वर्कआउट जरूर करना है, ठीक है ना। वर्कआउट कैसे, कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल है, जैसे 76 और 74 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो हम इनके बीच की संख्या कौन सी है, 6 और इनका डिफरेंस 6 और इनके बीच की संख्या है 75। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 56 25। 56 25 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 56 24। 56 24। तो मतलब कैलकुलेशन, एडिशन वगैरह ये चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेगा। प्रायिकता हो गई, क्रमचय संचय, ये अवनीश सर ने पढ़ाए हैं, अवनीश सर ने पढ़ाए हैं ये। तो ये आप इधर से देख सकते हैं और कोई भी एक अच्छी सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अवनीश सर ने पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद जो अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें कुछ चैप्टर हैं जो अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाएंगे, जो पवन राव सर ने अच्छे से बताए हैं। जैसे कि यह मैं बता देता हूँ, उसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप के चैप्टर आप ये कवर कीजिए और अपने मतलब मैथ पर पकड़ बनाइए, है ना। मतलब मैथ में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप चूकें ना, ये आपका मोटिव होना चाहिए। तो मैथ की स्ट्रेटजी के लिए मैंने बताया 20 मिनट कैलकुलेशन करना ज़रूरी। फिर इसके बाद जो है आप कोई भी चैप्टर उठाइए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए और उसमें जितने भी सवाल बन सकें उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। कोई भी एक अच्छी बुक में, जैसे एसएससी करंट टाइप की, जिसमें टॉपिक वाइज दिए हैं हर एक चैप्टर में जितनी टाइप बनती हैं क्वेश्चनों की, वो अब इजी टाइप के क्वेश्चन तो आप पे बन ही जाएंगे, ठीक है ना। तो एडवांस इन पे पकड़ बनाइए। बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि इसमें आपका मोटिव होना चाहिए कि 30 में से 30 ही नंबर आए आपके, क्योंकि कहीं और कम हो तो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो आप ये यूट्यूब पे दिए हैंगे तो मतलब पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये है रीजनिंग। रीजनिंग में 30 नंबर की आनी है। इसमें वर्गीकरण, श्रेणी, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, वैनारिक, पजल, दिशा, दूरी, कथन, निष्कर्ष, कथन, अवधारणा, आकृति। एक और मैं बात बता दूं, मैथ जो होती है वो इजी आती है रेलवे में। रेलवे जैसी मैथ कहीं नहीं आती। आपको सरलीकरण में ये दे देंगे 1 सही 1/2, ठीक है ना, +5, इस टाइप की दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर टोटल, तो इनको आप कोई भी एक अच्छी बुक से इनको कवर करें। तो मतलब 60 में से आपका मोटिव होना चाहिए कि 50 से कम तो हो ही ना नंबर, है ना, गलत ना हो। और इसको भी आप कर सकते हैं, राकेश यादव सर के चैनल पे डेली है ये रीजनिंग की अच्छी अच्छी क्लॉक वगैरह सब उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है। तो आप राकेश यादव सर के चैनल से ये सब टॉपिक पढ़ सकते हैं। बात करते हैं जीके जीएस पोर्शन की, जो आपकी सिलेक्शन में बहुत मदद दिलाएगा। तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया और इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आता। तो टोटल हमारे में जीके जीएस कितने का आना है, 40 नंबर का। 40 नंबर का। 40 में से यदि हम बात करें साइंस की, तो आपका बहुत वेटेज रहेगा कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है साइंस के आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मैंने ये बताया है कि 5 नंबर के जो हैं ये बायोलॉजी के हो सकते हैं, इसमें 5 नंबर के फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 2 कंप्यूटर के, 2 पर्यावरण के और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसको आप मैं बुक बताऊं तो इसके लिए आप 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी की साइंस जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की साइंस, तो ये आपको बहुत वेटेज देगा, है ना, साइंस करने के लिए एनसीईआरटी की। और इसके बाद जो है कोई भी एक अच्छी बुक
चाहे वो जीनियस पब्लिकेशन की हो या फिर परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की हो, तो उसको फॉलो करें, किंतु 9th और 10th की एनसीईआरटी बेसिक्स रूप से करके ही जाना है। और यदि अभी चूंकि एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई, 2 से 3 महीने बाद हो सकता है एग्ज़ाम, तो इसको करने के लिए आप हो सके तो यार 11th और 12th की एनसीईआरटी साइंस की, जो बहुत लेंदी हो जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, किंतु बायोलॉजी की जरूर कर लीजिएगा। उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा परागकण, तो परागकण में परागकण 2 परतों से मिलकर बना होता है, और जो प्राथमिक परत होती है उसमें कार्बन प्रतिरोधी पदार्थ पाया जाता है, जिसे स्पाइरुलिन कहते हैं, है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ जो है कार्बन प्रतिरोधी होता है। जैसे ध्वनि मैंने बताया, तो ध्वनि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं। मतलब इस टाइप के फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है, जैसे मेडलीव की आवर्त सारणी थी, ठीक है ना, तो उसमें जो है एका बोरॉन, ठीक है ना, एका एल्यूमिनियम को स्कैडेमियम नाम दिया वर्तमान में। तो ये चीजें आपको 9th-10th की एनसीईआरटी में जनरली मिल जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं हम किसकी, खेल की। तो खेल में 2 क्वेश्चन आएंगे और नृत्य एवं शैली से 2 क्वेश्चन आएंगे। खेल में आपको पूछ लेंगे कि भारत ने कब भागीदारी ली ओलंपिक में, या फिर एक क्वेश्चन तो मैंने हर एक पेपर में ये देखा है कि खेल से संबंधित कुछ शब्दावली होती है, उसके अतिरिक्त जो है खेल में जो मैदान होते हैं, है ना, तो उनके जो नाम होते हैं वे आप जरूर याद करके जाइएगा। उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। फिर इसके बाद मैंने बताया इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये जो है विविध वगैरह, तो ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। तो ये 10 नंबर की आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कम्प्लीटली एक बार यदि सही रूप से डिस्क्रिप्शन दूं, ठीक है ना। मैं भी ये अभी मेरे पास ये वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं था, फिर भी मैंने ये लिया। तो मैं 10th की एनसीईआरटी लिया हूँ, तो आप हो सके तो इसको पढ़िएगा यार, बहुत अच्छी बुक है ये, है ना। इसमें आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जनरली मैं आपको जैसे क्लोरीन जो है गैस, क्लोरीन गैस, तो ये जल को साफ करती है, तो ये पता होना। तो जनरली मैथ्स में आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन पर अपना टाइम व्यतीत करना। फिर इसके बाद ऐसे यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं, मैं यदि सब्सक्राइबर मेरे बढ़े तो मैं ही आपको टोटल मैथ कंप्लीट करा दूंगा, और ये मेरा वादा है कि अच्छी अच्छी ट्रिकों से करवाऊंगा, है ना। जैसे एक ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ 2 मिनट के लिए। 40 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर के मिक्सचर में 20% एल्कोहल है और शेष जल है। 20% एल्कोहल है और शेष जल है। 20% एल्कोहल है और शेष जल है। इसमें 10 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाता है, 10 लीटर जल और मिला दिया जाता है। तो एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, तो हम कितना मिला रहे हैं, 10 लीटर जल मिला रहे हैं, तो ये इसका कितने परसेंट है, 25%। तो एक बात बताओ, अब ये हो टोटल मिक्सचर कितने का जाएगा, 50 लीटर का, है ना। तो परसेंट इस पे निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 कम। तो कितना कम होगा, तो 25% इसका कम कर दो। इसका 25% कितना होगा, 5। तो मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 5% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15% नए मिक्सचर में। तो इस टाइप से मैं बहुत आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे। यूट्यूब से मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो, और एसएससी किरण आप कर लीजिएगा बुक। फिर इसके बाद जो है मैथ्स के बाद रीजनिंग की बात करें, तो इसके लिए भी आप एसएससी किरण की टॉपिक वाइज आती है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद जनरली साइंस की बात करें, तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9th-10th की एनसीईआरटी, ठीक है ना, और जीनियस प्रकाशन, ठीक है ना, जीनियस प्रकाशन कर सकते हैं। 9th-10th की एनसीईआरटी ये तो मेरे पास वो है, 10th की ये है एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं, जीनियस प्रकाशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें, कंप्यूटर भी आप परीक्षा मंथन से देख सकते हैं। कंप्यूटर के बाद खेल वगैरह हो गई। आपको जीके
और जीएस के लिए मैं बताऊं तो दृष्टि